गुड मॉर्निंग बच्चों। एसपी टीचिंग हेल्प सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीवियस क्वेश्चन 2017 विषय भूगोल। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे, आपकी तैयारी बेहतर हो। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो पहला ऑप्शन में दिया है शुक्र, दूसरा ऑप्शन में बुध, तीसरा में बृहस्पति और चौथा में शनि। तो इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल मैं बता देता हूं, इस प्रश्न का उत्तर होगा बुध, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। तो इसी तरह शुक्र के बारे में भी याद रखना है, ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सांझ का तारा इसी को बोला जाता है, भोर का तारा इसी का बोला जाता है, और कई नाम है। ठीक, बुध के बारे में याद रखना है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति आपका सबसे बड़ा ग्रह है। इसी तरह शनि के बारे में एक तो पॉइंट याद रखना है। ठीक, प्रश्न संख्या 2, पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है अग्नशयी चट्टान में, रूपांतरित चट्टान में, परतलार चट्टान में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा परतदार चट्टान में, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 2, चूना पत्थर है अपसारी चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपसारी चट्टान। ठीक, तो अपसारी चट्टान को तलछटी चट्टान भी कहते हैं। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? पहला ऑप्शन में मक्का, दूसरा में गेहूं, तीसरा में ज्वार और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गेहूं, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ रबी फसल और खरीफ फसल दोनों एक ऐसा टॉपिक है कि हमेशा एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। कभी जीव विज्ञान में पूछता है, कभी भूगोल में पूछ लेता है। ठीक, प्रश्न संख्या 5, पवन वेग का मापने यंत्र है। पवन वेग को मापने यंत्र है, पहला ऑप्शन में बेरोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है विंड वेन और तीसरा ऑप्शन है एनीमोमीटर और चौथा ऑप्शन है रोटामीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एनीमोमीटर, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो मापने वाला यंत्र जितने भी है सभी को दिमाग में रखना है। इस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, तो जूट वस्त्र उद्योग। तो यहाँ समझना होगा कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं है। ठीक, तो याद रखना है सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, ये तीनों आपका कृषि पर आधारित है। तो एक ही ऑप्शन बचता है सीमेंट उद्योग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सीमेंट उद्योग, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7, भूमंडलीय उष्मीकरण का मुख्य कारण है। भूमंडलीय उष्मीकरण का मुख्य कारण है, पहला ऑप्शन में दिया है जैव विविधता में ह्रास, दूसरा ऑप्शन में दिया है बाढ़ और तीसरा ऑप्शन में दिया है सूखा, चौथा ऑप्शन में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो सबसे पहले यहाँ समझना है उष्मीकरण। उष्मीकरण का अर्थ होता है भूमि का तापमान बढ़ना घटना। ठीक नहीं, तो जैव विविधता में ह्रास, तो सबसे पहले पहला ही ऑप्शन समझना है जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता
पर्यावरण और जीव जंतुओं में जो भी संबंध है उसी को जैव विविधता बोला जाता है। तो अगर जैव विविधता में ह्रास होता है तो इस पर भूमंडलीय उष्मीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन में दिया है बाढ़। तो हर एक वर्ष किसी न किसी राज्य में बाढ़ आते रहते हैं, इस पर भी आपको भूमंडलीय उष्मीकरण का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। सूखा पर भी भूमंडलीय उष्मीकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें आपको मुख्य कारण बताना है। ठीक, तो मुख्य कारण बात करें तो आपका हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ठीक, तो इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर बात करें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है तो याद रखना है 0.03%। ठीक, तो हमेशा हम यही कहेंगे कि आप ऑप्शन पर हमेशा पढ़िए। इससे पढ़ने से आपको कम समय में तैयारी बेहतर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, महात्मा गांधी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन कोसी, दूसरा ऑप्शन में गंगा, तीसरा ऑप्शन में यमुना और चौथा ऑप्शन में गंडक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गंगा, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, तो गंगा के बारे में एक प्रश्न और याद रखना है कि ये भारत का राष्ट्रीय नदी है। ठीक, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो पहला ऑप्शन में होगा कोयला, दूसरा में पेट्रोलियम, तीसरा में विद्युत और चौथा में सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सौर ऊर्जा, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, प्रश्न संख्या 10, नीली क्रांति संबंधित है मुर्गी पालन से, मत्स्य पालन से, दूध उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मत्स्य पालन, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्रांति से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, कभी बायोलॉजी में, कभी ज्योग्राफी में। ठीक, तो अच्छी तरह से इसको देख लेना है, समझ लेना है, परख लेना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 11, चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन में बिहार, दूसरा ऑप्शन में मध्य प्रदेश और तीसरा ऑप्शन में है उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन में है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तराखंड, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी किस राज्य को बोला जाता है? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन से 4-5 क्वेश्चन ऐसे है जो कि घुमा घुमा के पूछते रहते हैं बच्चों। ठीक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।